स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड, वर्ग समीकरण पर बेस्ड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि आपको क्या बोला गया है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर बताने हैं, है ना। रूट्स कैसे हैं, प्लस 2a² + b² = 0 और पहला ऑप्शन है रैशनल है एंड अनइक्वल है, रैशनल एंड अनइक्वल। ऑप्शन बी है रैशनल एंड इक्वल, सी ऑप्शन है इरैशनल एंड अनइक्वल और डी ऑप्शन इज इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास और इनमें से हमें देखना है क्या हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पहले समझ लें क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको बताना है इस समीकरण के मूल कैसे हैं। ए ऑप्शन है रैशनल, रैशनल मतलब हो जाता है परिमेय है और बराबर नहीं है, समान नहीं है, परिमेय एवं असमान। दूसरा ऑप्शन है परिमेय, है ना, रैशनल अगेन फिर क्या हो गया, परिमेय एवं समान। ये परिमेय एवं असमान है, ये परिमेय एवं समान है। और ये तीसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय और असमान। चौथा है काल्पनिक एवं असमान। ठीक है, तो कैसे पता चलता हमें कि रूट्स कैसे हैं, ये आपको बताया गया, पॉइंट्स लिखाए गए हैं। ठीक है, आपकी शीट में भी देखोगे तो उसमें भी ये सब मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, ये है। कुल मिला के हमें डी निकालना रहता है सबसे पहले। डी क्या होता है, डी इज डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालना रहती है। इसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि रूट्स कैसे हैं। तो चलिए फर्स्ट डिसाइड कर लेते हैं कि डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए आप इसकी कंपेयर कराइए जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे कंपेयर कराएंगे तो स्मॉल a की जगह तो हो गया 1, ओके, स्मॉल b की जगह क्या आएगा। अब इनको a b को कैपिटल कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 of a + b एंड कैपिटल C is 2 of a² + b²। क्लियर है, यहां तक तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डी निकाल रहे हैं तो डी में रख दीजिए वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यू रख रहे हैं, रखिए b² कितना होगा, -2a + b का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, माइनस का 4 और इंटू करना है हमें a और c का। a तो 1 है और c है 2a² + b², ये वैल्यू है। यहां से होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो यह आएगा 4a + b का होल स्क्वायर -8 a² - 8b², है ना, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो a² + b² + 2ab माइनस का 8a² 8b²। यहाँ भी 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए, कुछ तो सॉल्व कर पाएंगे भाई, ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 4a² है, यहाँ पर माइनस का 8a² है, ये बचेगा माइनस का 4a²। ऐसे यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4b² और प्लस का 8ab तो बच ही रहा है। इसमें से आ रहा है माइनस का 4 कॉमन और ये बचेगा a² + b² - 2ab। ये बन गया होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बन गया भाई, इधर रफ कर दे रहे हैं, यहां से देखिएगा अगेन कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखिए ना। डी की वैल्यू क्या आ रही है, -4 और ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। जो
किसी का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो ये तो हो जाता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बट दिस -4 इज अ नेगेटिव नंबर, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि सर डी नेगेटिव आ रहा है ना, डी नेगेटिव आ रहा है मतलब डी लेस देन 0 आ रहा है, और डी नेगेटिव अगर आ रहा है तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजनरी होते हैं ना, रूट्स रियल नहीं हो सकते, इमेजनरी हैं एंड अनइक्वल हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों हो जाता है, आपने फॉर्मूला मेथड तो पढ़ी होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट के अंदर क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो इमेजनरी पार्ट है ना, सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि दिस इज द इमेजनरी रूट्स। हाँ, यहाँ पर क्या है, काल्पनिक काल्पनिक रूट्स हैं, ठीक है, काल्पनिक मूल हैं। क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं? चलिए और क्वेश्चंस देखने हमें आज के लेक्चर में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे हम, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब आप, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी एमपी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या पूछा है, आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितने यहाँ पर सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हलों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 एंड डी इज 4। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमने पहले किया हो, मॉडुलस की जब भी डिस्कस किया होगा तब एक बार तो आप ट्राई कर लीजिए यार, है ना। यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं इसको अगेन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो करा देते हैं क्वेश्चन। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यस, इज एवरीथिंग क्लियर? चलिए तो आप लोग चाहें तो एक बार आप सॉल्व कर लें, अदरवाइज समझिए क्या होगा इसमें। ये है mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, रूट्स निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक बात समझ आ रही है कि फैक्टराइज करिए, mod x का स्क्वायर या मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, बीच वाले नंबर को ऐसा ब्रेक करिए कि प्रोडक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो इसको हमने लिखा माइनस का mod 2 mod x माइनस का mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप प्लस करेंगे तो माइनस का 3 mod x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। यहां से कॉमन आ गया है mod x, तो क्या बचेगा mod x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन mod x माइनस 2 पूरे से कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि mod x माइनस 2 0 है या फिर mod x माइनस 1 0 है। यहाँ से आ गया mod x 2 है और यहाँ से आ गया mod x की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये चीजें बताई गई थी कि mod x की वैल्यू अगर a आ रही है एंड वेयर a इज पॉजिटिव नंबर मींस mod x की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है 1, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, mod x की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है प्लस x, एक होती है माइनस x, ठीक है। कब कब होती है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो प्लस x, जब लेस देन 0 होता है तो माइनस x। तो आपको दोनों ही लिखना रहता है, mod x को क्या लिखेंगे हम, प्लस x एंड माइनस x। एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ से x आएगा प्लस का 1, एक बार माइनस x लेंगे तो यहाँ से x निकल के आएगा माइनस 1। कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये है, जब a पॉजिटिव हो एंड mod x इज इक्वल टू a लिखा हो तो यहाँ से x क्या आएगा, प्लस माइनस a। mod हटता है तो इक्वल में प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 एंड x आएगा प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 2 को लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस 2 और यहाँ आएगा प्लस 1 माइनस 1। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगर आपसे वैल्यू पूछी गई होती, आंसर पूछी गई होती, दिस इज द आंसर, ठीक है। और यहाँ पर नंबर्स पूछे हैं कितने हैं हलों की संख्या, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर हमारा आ गया है इसमें, 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, नेक्स्ट लीजिए ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें मे बी आपको प्रॉब्लम भी आ सकती थी कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा ये, तो इसलिए हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं।
इज, एंड सेकंड रूट इज। आपसे पूछा गया है कि सेकंड रूट क्या होगा भाई? बताइए, क्वेश्चन आपको तो आ ही गया होगा यार समझ में, आप हो गए होगे, अब आप पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट हो गए। यस, कम ऑन, यू कैन डू दिस। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट दे रखा है हमें 3 प्लस रूट 5, और हमें बताना है व्हाट इज अदर रूट। हिंदी मीडियम वाले बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर वर्ग समीकरण दिया है, उसका एक मूल हमें गिवन है और बोला गया कि बताइए दूसरा मूल क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ठीक है, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, रेशनल प्लस इरेशनल रूट्स होते हैं, लाइक x की जो वैल्यू है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर इससे निकाली जाती है तो यहाँ से अगर एक रूट मान लीजिए कि सर आपने प्लस लिया तो एक रूट हमको मिल गया, तो दूसरा रूट कब मिलेगा? दूसरा रूट मिलेगा यहाँ से माइनस लेने पर। तो आपको हमेशा माइंडसेट बिठा लीजिए दिमाग में कि अगर हम जो है यहाँ पर रूट्स फाइंड कर रहे हैं, एक रूट हमें दे रखा है माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो दूसरा क्या होगा? यहाँ माइनस लेने पर हमें सेकंड रूट मिल जाएगा। मींस हमें फर्स्ट रूट अगर दे रखा है 3 प्लस रूट 5, देन सेकंड रूट क्या होगा? 3 माइनस रूट 5। आपको दिमाग ही नहीं लगाना है ना, आपको तो बिठा लेना दिमाग में बस, ठीक है। माइनस प्लस का डिफरेंस यहाँ पर प्लस माइनस लगा है ना फॉर्मूले में, प्लस माइनस, उसकी हेल्प से हमने ये सेकंड रूट यहाँ पर फाइंड किया है, सेकंड मूल यहाँ पर हमने फाइंड किया है। चलिए, इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। तो आ गया समझ में ये? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट लेंगे हम आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आज बहुत अच्छे देखेंगे अपन, और इनमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना? क्या लग रहा है बताइए, क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है भाई? पहले एक बार आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर समझिए क्या हो सकता है। हमें क्वेश्चन गिवन था x log x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ प्रॉपर्टी होती है a की पावर में अगर log ax लिखा है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गए आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक, a की पावर में है और log a है, बेस भी सिमिलर है और उसी की पावर में, तो ये गायब हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से रिजल्ट क्या बचता है? x बचता है। मींस अगर हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये x log x गायब होने वाला है और यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर है? अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 9 लगेगा, प्लस माइनस लिखेंगे 3, तो ऐसा कर लीजिए आई 1 माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे हम प्लस माइनस 3, टेकिंग प्लस साइन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3, तो यहाँ से कितना आएगा? x को इधर ले गए, 3 को इधर ले आए ना, 1 माइनस 3x, x आ गया है माइनस का 2। ओके, माइनस का 2 आ गया है, विच ऑप्शन? ओके ओके, है ना, दिमाग में सीधी बात आ जाती है जैसे हमें एक आंसर दिख जाता है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से सही होगा, तो दिमाग में तो आ गया आंसर होगा कि नहीं होगा। विल बिगिन, सॉरी विल सी, देखते हैं आगे, है ना। x की जगह क्या करेंगे? -2, तो हम अब प्लस साइन ले लिया, अब हम लेंगे टेकिंग माइनस साइन लीजिए अब आप इसमें, तो ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 3। इस बार आप x को इधर लेके जाइए, -3 को इधर लेके आइए, तो -3 हो जाएगा +3, x
x की वैल्यू आ गई 4। नाउ व्हाट इज इन योर माइंड, क्या है भाई, क्या आंसर होगा हमारा? आंसर हो जाएगा -2 and 4। आंसर देख के तो यही लग रहा है, ठीक है ना। बट ध्यान रहे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है। तो चेक लगा रहे हैं यहाँ पर, टेस्ट लगा रहे हैं विच आंसर इज करेक्ट और नॉट। देखिए ये है x इक्वल टू -2 है, भले ही यहाँ पर x से log x कैंसिल हो गए, बट आपका क्वेश्चन तो यही है ना, यही है। जब आप चेक करने जाएंगे कुछ भी तो आपको x की जो वैल्यू आई है, आंसर आया, वो इसी में रख के हमें चेक करने रहेंगे। तो -2 इस log x को सेटिस्फाई नहीं करेगा। log x बेस में यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, बेस में नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। log में नेगेटिव नहीं होता है ना, नेगेटिव चाहे वो बेस में हो चाहे वो वैल्यू में हो। मतलब क्या हो गया, दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, इस पर दिस वैल्यू पर हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि लॉग में नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप चाहें तो 4 को रख के भी चेक कर सकते हैं। 4 को रखेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल भी हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ रखेंगे। तो 9 भी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब only one value is correct here, that is x equal to 4। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी पड़ती हैं जब हमारे आंसर्स आ भी जाते हैं, 1 और मोर देन 1 वैल्यू भी आए, 1 वैल्यू भी आए तो भी हमारा काम यही है, हमें चेक करना है, ठीक है, कि वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। भाई क्वेश्चन में आप रख के देखेंगे वो उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमारा वो आंसर सही है। ओके, अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा फिर डिफरेंट है। यहाँ पर फिर अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आज की क्लास का। आपको इसमें भी बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, e की पावर sin x, e की पावर -sin x -4 is equal to 0 इज। आपको इसमें क्या बताना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, x की क्या वैल्यूज आ रही हैं, और ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या लग रहा है क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक है, आप चाहो तो एक ट्राई कर सकते हो, ट्राई तो बनता है। आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिए और कहीं दिक्कत है तो वो बताइए। चलिए, दिए आपको 2 मिनट दिए, जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? देखिए, क्या मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे, समझिएगा ना, क्या मेथड लगाएंगे, e की पावर sin x माइनस e की पावर -sin x -4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर भी e की पावर sin x होता तो e की पावर sin x, e की पावर sin x एक जैसा रहता, हम उसको क्या करते, कुछ लेट कर लेते। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर sin x -4 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इस 4 को क्या ले जाएंगे, इक्वल वाले साइड ले जाएंगे, तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब हमने लेट किया, y लेट कर लिया e की पावर sin x को, क्या लेट कर लिया, y। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y 1 माइनस y इज इक्वल टू 4। इसमें एलसीएम लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसको एलसीएम लेंगे तो y आएगा एलसीएम, और यहाँ बचेगा y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर -1 4y, और ये आएगा y स्क्वायर -4y -1 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब इसमें लग नहीं रहे कुछ फैक्टर होंगे, क्योंकि 4 को आप कैसे भी ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करने पे -1 कहीं नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला मेथड, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ x ना लिख के हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ओके,
क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना है। माइनस बी, पहले से माइनस का 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज रख दी हैं ए बी की, ए बी सी की, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, ये आएगा 16 प्लस 4 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 20 अपॉन 2, ठीक है। सही चल रहा है अभी फिलहाल तो। चलिए इधर रफ कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। आगे देखिएगा, आगे आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर y आ रहा है 4 यहाँ पर है, ठीक है, ओके, प्लस माइनस रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 2। यहाँ पर 2 का पेयर बन गया है तो बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, ये बचेगा। अब इस 2 का हम दोनों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ये ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ऐसा कुछ बचेगा अपॉन 2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, y कितना आ गया 2 प्लस माइनस रूट 5, ये वैल्यू आ गई y की। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है ना, आंसर आने वाला है, ओके। देखते हैं क्या होगा आगे आगे। चलिए तो y की वैल्यू मतलब अब हम यहाँ रख देते हैं, y किसे माना था हमने e की पावर sin x को, तो e की पावर sin x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 2 प्लस रूट 5 एंड e की पावर sin x की सेकंड वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 5। देखिए रूट 4 कितना होता है, रूट 4 होता है 2, ठीक है, रूट 5 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा होता है कि नहीं, रूट 5 2 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पर 2 से ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये समझिएगा, समझिए बात क्लियर है कि नहीं दिमाग में। रूट 5 की वैल्यू ज्यादा होती है 2 से भी, 2 से ज्यादा होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसलिए क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो e की पावर sin x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी, यहाँ से नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये वाली वैल्यू जो हमने ली है इस पे हम क्या करेंगे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि e की पावर sin x क्या होता है नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर कर लेंगे। अब a की वैल्यू बच रही है वो ये है हमें, लेकिन यहाँ से फाइंड करना है x, ओके कर लेते हैं। लॉग लिया हमने दोनों साइड, लॉग लिया e बेस में हमने लॉग लिया, तो ये आ जाएगा log e 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पर sin x तो आ गया निकल के बाहर और ये बचेगा log e 2 प्लस रूट 5, ठीक है, sin x ये हो गया क्या कैंसिल, ये हो गया 1 हो गया है ना, ये बचेगा log e 2 प्लस रूट 5। अगेन देखिए sin x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2 प्लस रूट 5। आपको बता दें log e 2 की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज्यादा होती है ना, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है, बट जहां तक हमें पता है sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होती है ना, तो दिस इज आल्सो इम्पॉसिबल, तो हम ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते, हेंस आप बोल सकते हैं देयर इज नो वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन। आपका आंसर क्या आएगा इसका, नो सॉल्यूशन इज योर आंसर, ठीक है, नो सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर। रीजन समझ पाए कि नहीं, यहाँ हो रहा था नेगेटिव, यहाँ हो रहा था नेगेटिव और यहाँ क्या हो रहा है 1 से ज्यादा हो रही है sin x की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो लग रहा है लास्ट में वो आपको समझ आने चाहिए, और अदरवाइज आप इसका आंसर 2 भी टिक कर सकते थे, भाई सॉल्यूशन 2 आ रहा है, 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, दैट मींस हमारे आंसर क्या आ गए 2 आ गए। क्वेश्चन बहुत इजी है बट आंसर जो है आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं निकल के आ रहा है, यहाँ पर आंसर आप सोच रहे हैं कि भाई 2 आएगा सॉल्यूशन 2 है, बट 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है। चलिए अब वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी, स्टार लगा दीजिए। आपको रूट्स फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है p माइनस क्यू का q इंटू एक्स स्क्वायर, q
minus r into x and r minus p is equal to 0. Find the roots, है ना, यहाँ लिख लीजिए find roots of given equation. ठीक है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, कर लेंगे फाइंड. भाई रूट्स फाइंड करने में क्या है, आराम से कर लेंगे. ओके, देखते हैं रूट्स कैसे फाइंड करना है. D is none of these. क्या करना है इस क्वेश्चन में, रूट्स फाइंड करने हैं. ओके, आप लोग ट्राई करिए यार इसको एक बार, है ना, आप लोग ट्राई करिए रूट्स फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं. चलिए कैसे रूट्स कैसे फाइंड करते हैं. देखिए वैसे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं. दो मेथड हमारे पास, या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए या फिर फॉर्मूला मेथड लगाइए, जो आपको बेटर लगे. तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सर इसमें फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, हमें यहाँ पर मूल याद करना है. बट इसमें हमें एक चीज समझ आ रही है कि इसमें क्या फैक्टराइजेशन लगेगा. नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा भाई, कैसे लगेगा. तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड लगाएंगे. देन व्हाट इज द फॉर्मूला मेथड. उसके पहले आप कंपेयर करिए, कंपेयर विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यही होती है, यही होती है, नहीं होती है. ए है p माइनस क्यू, b है q माइनस r एंड c is r माइनस p. तो these are the three values of coefficients a b c. क्लियर. अब हमें क्या करना है, हमें करना है फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b इस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है और देखना है कि क्या रूट्स आ रहे हैं निकल के. चलिए रखते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा, b है q माइनस आर माइनस का q माइनस आर प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है, b स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर है q माइनस आर का स्क्वायर माइनस का 4, a है p माइनस q और c कितना है, c है r माइनस p अपॉन 2a. a कितना है, p माइनस q. तो ऐसा कुछ यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है. x इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं r माइनस p. r नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया. एंड सॉरी p क्यों लिख दिया, q है ना, बढ़िया है ना. ये क्या हो जाएगा, r माइनस q प्लस माइनस यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं. q का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2qr और यहाँ माइनस 4 को अभी रहने देते हैं. काम करते हैं, स्पेस ज्यादा चाहिए तो लेफ्ट साइड में कर लेते हैं इसको सॉल्व. अगेन देखिएगा यहाँ से स्पेस ज्यादा लगेगा हमको तो यहाँ कर ले रहे हैं ना सॉल्व. x कितना है, r माइनस क्यू प्लस माइनस रूट के अंदर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2qr माइनस 4 को अभी बाहर रहने देते हैं और इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, बताइएगा क्या होना है ना, p r आएगा माइनस का p स्क्वायर आएगा माइनस का qr आएगा प्लस का pq आएगा. सही है. तो ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कर लिया है. और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में जो चल रहा है वो चल ही रहा है 2p माइनस q. x r माइनस q प्लस माइनस देखिएगा ना, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं q स्क्वायर r स्क्वायर 2qr माइनस का 4pr प्लस 4p स्क्वायर और प्लस का 4qr माइनस का 4pq. ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर निकल के आ रही है वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद. अपॉन में ट्वाइस ऑफ p माइनस q. x r माइनस q प्लस माइनस देखिएगा q स्क्वायर की जगह q स्क्वायर है, r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर है. यहाँ जो लिखा हुआ है 4p स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने. ओके, आगे देखिएगा ये माइनस
माइनस का 2QR है और यहाँ प्लस का 4QR है, तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं 2QR लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ कितना है माइनस का 4PR है, यहाँ 4PQ है, तो ये टर्म्स बन गई हैं ऊपर अपॉन 2P माइनस Q। यहां तक तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। आगे देखिएगा, ये फॉर्मूला बन गया है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, q प्लस आर माइनस 2p, इसका होल स्क्वायर बन रहा है ना, q प्लस आर माइनस का 2p। आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा q स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए ना इसमें, q स्क्वायर आर स्क्वायर 4p स्क्वायर और प्लस ट्वाइस qr माइनस का 4qr के बाद क्या आएगा qp, pq है ना, और माइनस का 4rp। तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, मतलब हम इसकी जगह होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगेन रफ कर दे रहे हैं और इधर ही लिख देंगे। आगे समझिए क्या होगा इसमें, हमने लिखा x आ रहा है r माइनस क्यू प्लस माइनस रूट के अंदर इसे लिखेंगे हम q प्लस आर माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन 2p माइनस क्यू। ठीक है, ऐसा हमने इसमें लिख दिया। स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा r माइनस क्यू प्लस q प्लस आर माइनस 2p अपॉन 2p माइनस q। अब यहाँ से लास्ट स्टेप्स बची हैं। अब आपको तो समझ आ रहा होगा कि क्या करना है, हमें एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार हमें माइनस साइन लेना है। तो टेकिंग प्लस साइन, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर दो रूट हो गए, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, एक को अल्फा लिख दो एक को बीटा लिख दो। ठीक है, लेट्स अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, तो हमने अल्फा में क्या किया प्लस ले लिया, आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस 2p अपॉन 2p माइनस क्यू। दूसरा हमने क्या किया, बीटा में माइनस ले लिया, आर माइनस क्यू ब्रैकेट हटा देते हैं, और यहाँ हमने माइनस लिया तो माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस का क्यू माइनस का आर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p माइनस क्यू, ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ हो गया q से q कैंसिल। ठीक है, हो रहा है q से q कैंसिल, क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा जरा, q से q कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, r और r प्लस होकर के 2r आ जाएगा माइनस 2p अपॉन 2p माइनस q। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, r माइनस p 2p माइनस q, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक रूट तो आ गया r माइनस p अपॉन p माइनस q, r माइनस p अपॉन p माइनस q। एक ही ऑप्शन सही नजर आ रहा है हमें, पर उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी सही आना जरूरी है, अदरवाइज हो सकता है हमारा आंसर नन ऑफ दीज भी हो जाए। तो आपको जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए आपको ऐसा कुछ चेक करना ही नहीं है ना, आपको ऐसा आंसर टिक करना ही नहीं है। बीटा, हाँ भाई नन ऑफ दीज नहीं होता तो बात अलग थी, फिर आपको दिख रहा है कि एक ऑप्शन में आंसर सही है तो आप टिक कर सकते हैं। यहाँ r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा 2p माइनस 2q अपॉन 2p माइनस q, पर से 2 कॉमन आ रहा है, p माइनस q अपॉन 2p माइनस q, ये 2 कैंसिल, p माइनस q कैंसिल, बीटा आ गया 1, तो अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। तो these are the two roots of given equation, then which option is correct, ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं हम सही है, क्योंकि दोनों रूट्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आई होप सभी को आ गया होगा समझ में। नोट कर लीजिए इसको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बता दीजिए। प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए इसको, और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। तो आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के मूल निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग धराचार्य जी का फॉर्मूला मेथड से आप
किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। और लेते हैं अगेन हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉग का हम सीधा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें भी लॉजिक है। log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log x माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन 1 एंड डी ऑप्शन none of these। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो आपको समझ आ रहा है क्या करना है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के हिसाब से बता दें, यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप सॉल्व करिए यार, है ना, 2 मिनट दिया आपको, आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर बताइए कि सर हमें नहीं आ रहा है, सॉल्व करिए। समझिएगा, है ना, समझिए, आया कि नहीं आया बताइए। क्वेश्चन बन रहा है, बनना चाहिए। देखिए क्या है, log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर, हमने इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया और log में प्लस में होता है तो प्रोडक्ट में आ जाता है। आपको पता होगा, प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं? अगर log में प्लस में होता है then we can write this log m into n। ठीक है, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, इनको लिख दिया प्रोडक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये वाली टर्म का इधर मल्टीप्लाई किया 2 log x माइनस 2। अगेन यहाँ भी प्रॉपर्टी काम करेगी, log के इनटू में कुछ होता है तो इसे पावर में ले जा सकते हैं। n log m ऐसा कुछ हो तो इसे हम लिख सकते हैं log m की पावर n। ठीक है, पावर में जा सकता है तो इसको ले गए हम यहाँ से पावर में 5x स्क्वायर प्लस 1 और ये चला जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ log से log हो गया कैंसिल, तो log से log कर दीजिए कैंसिल। क्या बचेगा, 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ x, जिससे हम बता पाए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दीजिए होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ गए, बाकी सारी टर्म को भी इधर लेकर आ गए, माइनस का हो जाएगा प्लस 5 है, माइनस का 4 माइनस 4 था प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया है 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए प्रोडक्ट करने पर। ठीक है, तो 4 और 1 फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड है, आपको मल्टीप्लाई करने पर लाना है प्लस 1 आएगा, सॉरी यहाँ प्लस 1 आएगा, प्लस 4 लाना है, तो फैक्टर हो गए 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सही है, प्लस करने पर 4x आएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ बचेगा x 2x प्लस 1, अगेन यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 आगे कॉमन अंदर भी बच रहा है 2x प्लस 1, तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या आ रही है, माइनस का 1/2 आ रही है ना, आ रही माइनस का 1/2, मतलब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन कितना है, एक है, एक सॉल्यूशन है, मतलब हम इसकी ऑप्शन को टिक करने ही वाले थे कि हमें ध्यान आया अचानक से चेक मेथड। ठीक है, चेक करना पड़ता है ना, टेस्ट करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ नेगेटिव हो रहा हो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। तो आप देखिए, अगर हम
हम ये जो नेगेटिव है ये x की जो वैल्यू आई -1/2 इसमें रखेंगे, माइनस का 1/2 -2, तो ये कितना आएगा -4 -5 -5/2 आएगा। कुल मिलाकर के लॉग के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और लॉग के अंदर नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मीनिंगलेस, माइनस इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल -1/2 इज नॉट, यहाँ पर सही नहीं है, किसके लिए, log x -2 के लिए। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ आएगी नहीं भाई, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर नॉट डिफाइन है, x इक्वल -1/2 नहीं होना चाहिए फॉर दिस वैल्यू, और अगर नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये एक आया था वो भी आपने बोल दिया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, नो सॉल्यूशन। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ डी ऑप्शन में नो सॉल्यूशन तो नहीं लिखा है बट नन ऑफ दीज लिखा है, तो उसके बेसिस पर हम बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या आ गया, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। नोट कर लीजिए अच्छे से। आई होप आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चंस बताइए, ओके, पढ़िए। थैंक यू।